झारखंड की उपराजधानी दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में पूरे संथाल क्षेत्र से जेएमएम कार्यकर्ता ढोल मांडर तमाक तुरी और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ पहुंचे। जेएमएम कार्यकर्ता परंपरागत हथियारों के साथ गांधी मैदान पहुंचे थे। रात करीब 1 बजे जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने की मांग की गई। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने सद रात में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद अलग झारखंड राज्य मिल गया है, महाजनी प्रथा समाप्त हो गई है, राज्य में झारखंडियों की सरकार भी बन गई है। अब राज्य सरकार आम लोगों की सपनों को साकार करने में जुट गई है। अब लोगों को भी यह चाहिए कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली और हिंदी भाषा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के बाद बीजेपी ने सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन महज 1.5 साल में ही उन्हें हटाकर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बीजेपी झारखंड मूल के कोई भी आदिवासी को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले नेता को राज्य में 5 सालों तक बीजेपी ने जिम्मेवारी सौंपी और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी अपने आदिवासी नेता को 5 साल तक सत्ता में नहीं रहने देना चाहती है, तो अब उन्हें कैसे चैन से रहने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पार्टी तोड़ो, विधायक तोड़ो, सरकार तोड़ने और अपनी सरकार बनाने का काम किया जाता है। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, उनका काम ही है खरीदो और बेचो। उन्होंने हाल में संसद में पेश बजट की चर्चा करते हुए कहा कि 5 रुपये का नमक 50 रुपये और 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हो गया है। जूता, चप्पल, दही और आटा सब पर टैक्स लगा दिया गया है। इनके नियम कायदे से व्यापारियों को ही लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से केंद्र सरकार के पास खनिज संपदा के हिस्से की 1,36 करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन हिस्से की राशि मांगने पर केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को भेजकर डराने का प्रयास करती है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बदली है और अब पदाधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं। गांव की योजना गांव में ही ली जाएगी और सभी के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। दुमका से शिवशंकर चौधरी की रिपोर्ट।